नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी एओ का एग्ज़ाम तो खैर होगा ही, ठीक है ना। तो आज भी हम अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 13वां, और इसमें भी लगभग 50 सवाल हैं। बहुत ही अच्छे, आपके कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए बहुत अच्छे 50 सवाल हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में जाएगा, ठीक है। और समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखें, सवाल बहुत अच्छे हैं और सवाल इस तरह के ही पूछे जाते हैं, खासकर बीपीएससी के एग्ज़ाम में। पहला सवाल है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ये सवाल बीपीएससी में पूछ भी चुका है। वैसे तो बहुत सारे कारण थे। उसकी घुड़सवार सेना भी थी, उसकी सैन्य कुशलता भी थी, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है मुख्य कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मुख्य कारण क्या था। तो बाबर ने खुद अपनी बाबरनामा में माना है, ठीक है, तुलगमा पद्धति को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तुलगमा पद्धति को सबसे जो है मुख्य कारण माना है जीत का। कब हुआ था पानीपत का युद्ध? 1526 ईस्वी में, ठीक है। बहुत बार बताया गया है, तो इसको तो ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं और ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, आप ही के लिए कराया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? बताइए, कितना अच्छा सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद सब लोग जानते होंगे। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किससे किया था? किस सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान से? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। नहीं जानते हैं अभी भी? तो ज़रूर से ज़रूर इन सब सवालों को नोट कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ये सब सवाल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सी अस्पा प्रथा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब में से किस मुग़ल शासक ने शुरू किया था? तो ये शुरू करने वाले थे जहांगीर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बी आंसर। जबाबित का संबंध किससे था? जबाबित जबाबित का संबंध जो है राज्य के कानून से है, ठीक है। तो ए आंसर। इसका भी ज़रूर से ज़रूर समझते हुए चलिएगा और नोट कर लीजिएगा जो आपको अच्छा प्रश्न लगे, जो नहीं आ रहा हो। सिख गुरु तेज बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्यु दंड देने वाले कौन थे? तो ये थे औरंगजेब, ठीक है। तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा। डी आंसर। सल्तनत काल के सिक्के यानी कि टंका और ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? बताइए, कितना अच्छा सवाल है। तो सल्तनत काल के सिक्के जो है किस धातु के बने होते थे? तो ये चांदी और तांबा के बने होते थे। ए आंसर। ध्यान रखिएगा, सोना मत मार दीजिएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान था? तो गुप्त का योगदान था बहुत, ठीक है। संगम युग में उरैउर किस लिए विख्यात था? उरैउर जो है किस लिए विख्यात था संगम युग में? तो ये विख्यात था, कपास के व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए ये उरैउर नाम जरूर ध्यान रखिएगा उरैउर का। और किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। डिटेल के लिए आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, या नीचे जो है वीडियो के नीचे में सबसे मिल जाएगा आपको, ठीक है, पूरा डिटेल। कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? 1068 ईस्वी में चालुक शासक कौन था? वो तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग प्राप्त किया था, तो वो थे आपके सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? बौद्ध संगीति आपको एक क्वेश्चन रहता ही है और चारों बौद्ध संगीति का बहुत बार बताया गया है, अगर मेरा वीडियो आप देखते रहते होंगे, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के समय। और कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। बहुत इजी हो जाना चाहिए। और तृतीय पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में, और प्रथम जो है राजगीर में, ठीक है। चारों का ध्यान जरूर रखिएगा। शासक का भी। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई बाईजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है? किस क्षेत्र से नहीं मिला है? तो ये नहीं मिला उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है?
हड़प्पा कालीन स्थलों में तांबा, स्वर्ण, चांदी की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ था। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लोहा का बहुत ईजी और अच्छा सवाल है। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता थी? चोल मंदिरों में कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता थी? मंडप, शिखर, विमान या गोपुरम में से चोल मंदिरों में ये था विमान। ठीक है, उनका विमान बना होता था, तो ध्यान रखिएगा इस पे। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे मलिक सरवर। ठीक है, प्रश्न सारे अच्छे हैं और आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है, जिसमें दोहरे गुंबद है? और बहुत ही अच्छा सवाल है, ये था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो इस पर सवाल बार बार ऐसे बनते हैं, तो इन सब सवालों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? सब ये तो सवाल बहुत इजी हो जाना चाहिए। मिले थे उरुवेला में। ठीक है, उरुवेला कहाँ पड़ता है? बोध गया के पास। तो ध्यान रखिएगा ए आंसर। बिहार में चिरांद या सारण एवं चेचर वैशाली से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आप पढ़ते होंगे प्राचीन बिहार या प्राचीन भारत, तो ये सवाल आता ही है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये नवपाषाण काल से ही मिले हैं, तो ये तो इजी सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जानते हैं तो ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था, किसने दिया था पटना को अजीमाबाद नाम? देने वाले थे राजकुमार अजीम ने। ठीक है, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्ज़ाम के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है। और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, ये सवाल तो बहुत बार आया है। किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखते चलिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था, किसका केंद्र था पटना भाई? तो केंद्र था बहावी आंदोलन का, यानी कि बहावी विद्रोह का। ठीक है, डी आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है। और कौन थे इसके? सैयद अहमद के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था, किसने करवाया था मध्यकाल में पटना का नव निर्माण? तो अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीख़ दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये रचित तारीख़ दाऊदी के द्वारा। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, सी आंसर शेर शाह। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष में किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन 1911 में। ठीक है, ईयर तो 1911, अगर डेट पूछ दे, ठीक है, तो डेट आपको ध्यान रखना है 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, यहाँ पे 12 दिसंबर आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जिन्होंने रद्द करने की घोषणा की थी। और कब हुआ था बंगाल विभाजन? 20 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो भी 1905 में हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा डेट को। ठीक है, और ये रद्द कब हुआ था? तो 1911 में। 1911 में ही बंगाल से अपना बिहार भी अलग हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसी समय सभा हुई थी, लेकिन 1912 बोला जाता है वैसे, लेकिन सभा हुई थी 1911 में ही। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपका वर्ष 22 दिसंबर को। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ज्योग्राफी के वीडियो देखे होंगे तो उसमें डिटेल भी बताया गया है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो कौन सा करता है? ये है काला सागर, काला महासागर या काला सागर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपका विक्टोरिया झील से। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया झील कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के
बहती है। नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, और नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, तो इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, या यहाँ से ही ले सकते हैं नीचे। ठीक है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है एक इसमें से ज़्यादा, क्योंकि अवसादी शैल का निर्माण जो है नदी, वायु, हिमनद आदि की अपरदन क्रिया से प्राप्त पदार्थों के जमाव से होता। ये सब ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा ही आंसर है, तो इसलिए ये आंसर ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? बहुत अच्छा सवाल है ये। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, इसमें से कौन कौन सी नदी हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र भी है, सतलुज भी है, सिंधु नदी का भी स्रोत है। ठीक है, इसमें सतलुज मानसरोवर के समीप राकसताल सिंधु से निकलती है, एवं ब्रह्मपुत्र को कहाँ से निकलती है? तिब्बत में, और वहाँ पे तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। ठीक है, तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी दिया है, सतलुज भी दिया है, सिंधु भी दिया है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर निर्मित है और यह झारखंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये सवाल शायद 66 या 67 में बना है। ठीक है, तो हमेशा बनते रहता है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड का एकमात्र जलप्रपात है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा है। ठीक है ना। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये तो सब लोग बता देंगे। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ठीक है, और इसको ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भी। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका गिरिपद स्थिति का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रथा कहने वाले कौन थे? मेगस्थनीज। ठीक है, अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने कही थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। उनकी पुस्तक के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है आपका वाराणसी में स्थित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा महाद्वीप दिए गए में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, इस तरह के सवाल भी देखे गए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार वैसे एशिया है, लेकिन एशिया यहाँ दिया नहीं है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के तहत तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। यह बांध कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, डी। आइए देखें अगला सवाल। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है ये? तो ये है प्रवाल उत्पत्तिका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्यतः ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है? ओजोन छिद्र के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ये सवाल तो बहुत बार पूछा है और हमेशा ही पूछता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत इजी हो जाना चाहिए अब तो। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये है कच्छ में। कच्छ कहाँ है? सब लोग जानते होंगे, नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, बिहार में
नकदी फसल का सही समूह है। नकदी फसल का सही समूह कौन है? गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू। इसे ध्यान रखिएगा। ए बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वो नदी है घाघरा नदी। गंडक मत मार दीजिएगा, तो 0 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसमें से रोहतास है, ठीक है। वैसे कैमूर को लोग बोलते हैं, लेकिन अभी दिए गए ऑप्शन में से रोहतास है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सॉरी, तबीयत खराब है, फिर भी बनाना पड़ रहा है। बहुत दिन हो गया था वीडियो डाले हुए, लड़के बोल रहे थे बनाइए बनाइए। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है। इसको ध्यान जरूर रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बिहार में औसत वर्षा जो है सबसे पूर्वी कोने में, बिहार का सबसे पूर्वी कोना कौन सा है? किशनगंज, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल है और आपको जानना जरूरी है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो त्रिवेणी नहर में बहुत बार बताया गया है, गंडक नदी से पानी आता। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। कहाँ है बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये भी बहुत बार पूछा है, गंगा के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। गंगा के दक्षिण, बिहार से गंगा जा रही है, उसके दक्षिण पश्चिम किधर हुआ? इधर, ठीक है। ये बिहार का मान लिया नक्शा, दक्षिण पश्चिम इधर हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और अच्छा सवाल है। पम्पास क्या है? सब लोगों को पता होना चाहिए। पम्पास घास है, और यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में, तो अर्जेंटीना में घास के मैदान, और बाकी सब ऑप्शन भी गलत दे दिया है। घास के मैदान कहीं है नहीं, अगर जगह दिया रहता तो कन्फ्यूज करते बच्चे। तो इस सवाल तो बहुत ईजी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये घास के मैदान कहते हैं जहाँ मोटे मोटे घास होते हैं और वहाँ जो है जानवरों के लिए उगाया जाता है घास के मैदान, ठीक है। तो ये रहे आज के 47 सवाल। कैसा लगा? और जिनको आराम से क्वेश्चन देखकर बनाना है पीडीएफ से, तो यहाँ से आंसर की दिया हुआ है, आराम से देखिए। और डिटेल के लिए यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो डिटेल भी आप देखिए और अपना सीखिए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। मेरे से जितना बन सकता है मैं करता हूँ, ठीक है ना। आपको जो है कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।